भादों का महीना, अष्टमी तिथि, मंदम मंदम जलधारा, आकाश से मंदम मंदम जलधारा गिर रही है और इतनी सुंदर वायु बह रही है। पवन देव मंदिराचल पर्वत पर गए हैं, वहां से चंदन की सुगंधी को अपने में समेट करके फिर वृंदावन में आकर के बह रहे हैं। सबको सौंधी सौंधी चंदन की सुगंधी आ रही है, सबको अत्यंत सुख का अनुभव हो रहा है। आज सब लोग गहरी निद्रा में सोए हैं, केवल आकाश में चंद्रमा जगे हुए हैं। देवी देवता सब बादलों की ओट से झांक रहे हैं। क्यों? आज परब्रह्म परमात्मा का प्रादुर्भाव होने वाला है। मंदम मंदम जलधारा गिरकर के मानो पृथ्वी का शुद्धिकरण कर रही है, पवित्रीकरण कर रही है। ठाकुर जी आ रहे हैं, थोड़ा प्रोक्षण कर दिया जाए। वायु में जो चंदन का तत्व है, वो चंदन का तत्व रोम रोम कण कण में जाकर के व्यवस्थित कर रहा है। जैसे किसी विशिष्ट के आने से पहले उसके आसन पर इत्र लगा देते हैं, ऐसे मानो पूरे ब्रजमंडल में इत्र छिड़क दिया गया हो। गहरी निद्रा में सोई हैं देवकी मैया, वसुदेव जी, सब द्वारपाल सोए हैं। कंस भी आज गहरी निद्रा में सोया है, जबकि कंस तो इतनी चिंता में था, उसको नींद कैसे आ गई? ठाकुर जी ने आज सबको सुख प्रदान कर दिया है। व्यक्ति को अत्यंत गहरी निद्रा तभी आती है जब बहुत सुख में हो। तो ठाकुर जी के आने से पहले ऐसा सुखमय वातावरण हो गया कि सब गहरी निद्रा में सोए हैं। और जैसे ही मध्यरात्रि हुई है, मध्यरात्रि होते ही कंस के कारागृह में देवकी मैया के गर्भ से एक दिव्य तेज प्रकट हुआ और उस दिव्य तेज के साथ शंख चक्र गदा पद्मधारी साक्षात नारायण ही कृष्ण रूप में प्रकट हो गए हैं। बल बाल कृष्ण लाल की जय। अभी ये बधाई बाद में दियो, रुक जाओ, अभी गोकुल पहुंचन दो यार। अभी तो 4 भुजा वारे प्रकट में हैं। 4 भुजा में ठाकुर जी प्रकट हो गए। हाथ जोड़ो, नेत्र बंद करो और अनुभव करो कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी। कि तमद्भुतम बालकमंबुजक्षणम चतुर्भुजम शंख गदायुधायुधम श्रीवत्सलक्ष्मं कलसौभकोस्तुभं पीतांबरं सांद्रपयोदसौभगम्। ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में तो आए हैं, लेकिन विशाल रूप नहीं है। बालकमंबुजक्षणम, जैसे जन्म लेता बालक कितना बड़ा होता है ना, इतने बड़े ही हैं ठाकुर जी। पर इतने बड़े में भी 4 भुजा हैं। एक हाथ में शंख चक्र गदा पद्म, चारों भुजाओं में आयुध लेके आए हैं। और गले में कौस्तुभ मणि, बहुत सारी मालाएं पहन के नहीं आए ठाकुर जी, केवल एक कौस्तुभ मणि पहन के आए हैं। पीतांबरम, ठाकुर जी पीतांबरी पहन करके आए हैं। और ठाकुर जी की आकृति कैसी लग रही? बोले जैसे एक शंख की आकृति होती है ना, ऐसी ठाकुर जी की आकृति लग रही है। उस आकृति को देख करके, चतुर्भुज रूप को देख करके देवकी मैया प्रणाम करने लगी। जय हो। ठाकुर जी पीछे हटे, मैया मैं बालक बन के आया हूं, आप मुझे प्रणाम क्यों कर रही हैं? देवकी मैया बोली, अच्छा आप बालक बन के आए हो? ये शंख चक्र गदा पद्म में लेके कोई बालक आता है? गर्भ से कोई बालक तैयार होके आप पीतांबरी पहन के आए हो? आप कोई गले में कौस्तुभ मणि पहन के आता है? मैया ये तो हमारा सबसे सरल श्रृंगार है, इतने के बिना तो हम रहते ही नहीं है। तो बोले तो फिर प्रणाम हमारा स्वीकार कर लो, क्योंकि बालक वाला अनुभव हो नहीं रहा आपको देख के। बालक तो 2 भुजा में आता है, और बालक जन्म लेते ही आंखें नहीं खोलता है, रोता है। और बालक कपड़े वपड़े पहन के नहीं आता है। ठाकुर जी बोले, मैया हम तो इसलिए श्रृंगार करके आए कि मामा कंस मारने आता है, जन्म लेते ही सुदर्शन चक्र से उसका सर धड़ से अलग कर देंगे। अच्छा, कंस की चिंता थी आपको, ये चिंता नहीं हुई कि मेरी माँ मुझे गोद में कैसे उठाएगी, मेरी माँ मुझे गोद में लेगी, कहीं चक्र लग गया तो, कहीं गदा लग गई तो? आप अब भी उसकी चिंता करके आए हो, मेरी चिंता नहीं हुई आपको? ठाकुर जी बोले, मैया अब आज्ञा करो। बोले सबसे पहले तो बालक बनो, और दूसरा ये जन्म लेते ही आप चतुर्भुज रूप में आए थे, ये स्मृति मेरे दिमाग से अंतर ध्यान करो, मुझे भुला दो कि मैंने आपको ऐसे देखा है, नहीं तो मैं कभी बालक नहीं मान पाऊंगी। ठाकुर जी बोले, ठीक है माँ। भगवान छोटे से बन गए, मैया के स्मृति से ये चला गया कि ठाकुर जी चतुर्भुज रूप में आए।
अब मैया को सीधा होश क्या आया कि जन्म लेते ही ये नन्हा सा बालक मेरी गोद में। ठाकुर जी धीमे धीमे रोने लगे। देवकी मैया ने हृदय से लगाया, पयोधर का पान कराया। जब मातृवत प्रेम ठाकुर जी को कर दिया, तब वसुदेव जी ने गोद में लिया ठाकुर जी को, और भगवान ने फिर वसुदेव जी से कहा, देखो पिताजी आपको तो पता है कि मैं परमात्मा हूं, अब कृपा कीजिए, कुछ दिन के लिए मुझे ब्रज जाना पड़ेगा। अब हम ब्रज में प्रेम की स्थापना करेंगे, ज्ञान की स्थापना, वैराग्य की स्थापना सब अवतारों में हो गई, लेकिन इस कृष्णावतार में हमें स्वच्छंद रस प्रेम की स्थापना करनी है, और उसके लिए हमें ब्रज जाना पड़ेगा। इसलिए आप कृपा करके हमको गोकुल छोड़ करके आओ। वसुदेव जी महाराज वो कैसे जाएं? सब द्वारपाल लगे हैं बाहर, हाथों में हथकड़ियां, पैरों में बेड़ियां। बोले वो सब छूट जाएंगी, आप तो केवल मेरा आश्रय लीजिए। जैसे ही वसुदेव जी ने गोद में ठाकुर जी को लिया, हथकड़ियां खुल गईं, बेड़ियां खुल गईं, सारे दरवान सो गए, चट चट ताले खुल गए, और श्री वसुदेव जी महाराज ठाकुर जी को लेकर के गोकुल गए। मंदम मंदम जलधारा गिर रही है, यमुना जी ने मार्ग प्रदान कर दिया। लेकर के वसुदेव जी गोकुल पहुंचे, यशोदा जी के बगल में सुला दिया। यशोदा जी के बगल में एक लाली सोई थी, उसको ला करके महाराज कंस को दे दिया। किसी को पता नहीं चला ये कब कब में हो गया। वही लाली अष्टभुजी देवी बन गई और कंस के सिर पर पाद प्रहार करके आकाश में प्रस्थान कर गई, और बता दिया कि तुम्हारे शत्रु कृष्ण ने तो जन्म ले लिया है। अब यहां गोकुल में उत्सव मन रहे हैं, प्रातः काल का समय हुआ। अभी बैठा, रुक जाओ, सब लोग इधर देखो। हमारी गाड़ी जब भगती है तो उस समय ये समझो आप ध्यान से नहीं सुन रहे हैं, तो उधर देखने लग गए। इधर देखो, ठाकुर जी गोकुल कब कब में पहुंच गए कोई को पता नहीं चली। लेकिन भैया नंद बाबा 80 बरस के है गए, नंदरानी 80 बरस की है गई, अभी तक लाला नाए भयो। परंतु काय को पतो ना, या बार सब ब्रजवासीन के मोहते अपने आप ही निकल रहो। बोले बाबा अब के तो लाला होए गो, तुम हमते लिखवाए लो, हमते पत्थर पे लिखवाए लो, हम लिख के दे रहे हैं कि या बार लाला होएगो। अधिक संख्या में बहुत लोग एक बात कहने लग जाएं तो समझो वो क्रिया हो सकती है। उससे पहले बालक के जो स्वर निकलते हैं, हाथ पैर जो अंगड़ाइयां लेते हैं, उसको कहते हैं कुल बुलाना। तो ठाकुर जी कुल बुला रहे हैं। सुनंदा बोली एक लाला है जाए, फिर भले ही 6 लाली है जाए, पर एक लाला है जाए हमारे भैया के। सुनंदा बोली, नंदा बोली क्यों लाला काय को चाहिए? अरे हम बुआ हैं, और भुआन को तो भतीजो चेला रहवे। अब भतीजी तो बड़ी कोमल होवे बातें तो हम काहे कहेंगे, लेकिन एक भतीजा है जा को यहाँ पे अपना पूरा जोर चलाएंगी। एक लाला है जा। 21 बार हरिशरणम को जाप कियो, हरिशरणम 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 हरिशरणम। और जैसे ही चदरिया हटाई महाराज, है गयो 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 है गयो। नंदा सुनंदा चिल्लाने लगी, है गयो, अब तो है गयो। और ये देखते ही दोनों दौड़ी वहां से, और पूरे गली मोहल्ला ब्रजमंडल में चिल्लाती जा रही है गयो है गयो है गयो है गयो। सब कह रहे हैं कहां भयो, पूछो, है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो, है गयो है गयो है गयो है गयो, फिर से पूछो। अरे नंद जी के लाला भयो है, बधाई हो। नंदा सुनंदा दौड़ती भई जा रही हैं, नंद बाबा को जाकर के बताई, बाबा है गयो। बाबा बोले कहा भयो? बोले है गयो। बोले भयो कहा? बोले आपने इतनी यमुना जी की सेवा करी, ब्रजवासीन की सेवा करी, सवन के आशीष सो आपके घर नीलमणि जैसो लाला भयो है।